हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपको आज डीएलएड सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में यूनिट 2 का सब टॉपिक है मोटिवेशन, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और मोटिवेशन जो है एक मेजर टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस इससे है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नीड और इंटरेस्ट के बारे में। आज हम इस मेजर टॉपिक मोटिवेशन को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटिवेशन की डिफाइन। ठीक है, तो मोटिवेशन की डिफाइन कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मूवे, जिसका मतलब होता है टू मूव। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है लैटिन वर्ड से लिया गया। आप जब आंसर लिखेंगे, जब आप डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज मूवे विच मीन्स टू मूव। इससे क्या होगा, आपका पहली लाइन में आंसर जो है इफेक्टिव बन जाएगा डीएलएड में, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर का जो फॉर्मेट है बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, उसी से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, मैं मोटिवेशन को आपको कुछ की टर्म्स बताती हूँ उसकी डिफाइन के, जो आप अच्छी तरीके से याद कर पाओगे। अगर पूरी डेफिनेशन आप याद करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कीवर्ड्स हैं इसके। सबसे पहले अराउज। अराउज का मतलब होता है किसी भी चीज की जरूरत यानी नीड हमारे अंदर से डेवलप होना और हमें पता चलना कि वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज उपलब्ध है तो उसका लंबे तौर पर हमारे साथ चलते रहना और हमारे उपयोग में आना, उसको हम सस्टेन बोलते हैं। रेगुलेट एक्टिविटीज, ये सारा एक्टिविटीज से वर्ड रिलेटेड है। ठीक है, अराउज एंड सस्टेन एंड रेगुलेट एक्टिविटीज। ठीक है, तो मोटिवेशन की डिफाइन में ये तीन वर्ड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक की टर्म्स है। अगर आप मोटिवेशन की डिफाइन लिख रहे हैं तो आप ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, इससे आप आसान तरीके से उसको याद भी कर पाएंगे और आप कम टाइम में मोटिवेशन की डिफाइन को समझ पाएंगे और सही डेफिनेशन लिख पाएंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं आपको और लैंग्वेज में समझा देती हूँ। इट रेफर्स टू इंटरनल एक्सटर्नल ड्राइव दैट इनिशिएट गाइड्स एंड सस्टेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को सस्टेन करता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर क्या होता है कि हमारा कोई गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसके डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं, जितने भी प्रोसीजर अपना रहे हैं, वो सारा आपका किस में आता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में। चलिए, अब इस आंसर को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, अगर मोटिवेशन का क्वेश्चन आता है तो इफेक्टिव बनाने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन आप एक फेमस साइकोलॉजिस्ट की लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। Motivation is the process of arousing, sustaining, regulating activities and this definition is given by Good. Good ने ये definition दी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली मोटिवेशन की डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम लैटिन आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे लैटिन वर्ड, उसके बाद आप जो है की टर्म से अपनी लैंग्वेज में उसको डिफाइन करेंगे। अगर ये की टर्म्स यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आपकी डेफिनेशन होगी। आप अपनी भाषा में अगर एक्सप्लेन करेंगे तब भी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं मोटिवेशन के। तो सबसे पहला टाइप होता है आपका बायोलॉजिकल मोटिवेशन। बायोलॉजिकल, ठीक है, मोटिवेशन का ये टाइप है बायोलॉजिकल। इसमें क्या है कि आपके ऐसे मोटिवेशन जो आपको इंटरनली आपकी बॉडी से आपको मिल रहे हैं, जैसे कि हंगर, आपको भूख लग रही है, तो वो आपका बायोलॉजिकल मोटिव है। कैसे? क्योंकि आपको भूख लग रही है, आपको पता चला कि मुझे भूख लग रही है। ठीक है, उसके बाद थर्स्ट, आपको प्यास लग रही है तो आपको पता चलेगा, ये भी आपका बायोलॉजिकल मोटिवेशन है। उसके बाद आता है रेस्ट, स्लीप, सेक्स, प्ले और बिहेवियर। ये सारा क्या है, मोटिवेशन, आपका बायोलॉजिकल मोटिवेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोशल मोटिव्स। तो सोशल मोटिव्स में क्या आते हैं, सामाजिक मोटिव्स। ठीक है, जो हमारे समाज के मोटिव्स हैं। बेसिकली आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपकी कुछ मोटिवेशन है कि आप सोसाइटी में अपने फ्रेंड से, पीयर ग्रुप से, रिलेटिव से इंटरैक्ट करें। ये हो गए हमारे सोशल मोटिव्स। इसके बाद एक टाइप ऑफ मोटिवेशन होती है जो कि होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब जैसे इसका नाम है वैसे ही ये समझी जा सकती है। कैसे? देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ये है जो आपको इंटरनली आ रही है किसी भी चीज के लिए। ठीक है,
कोई आपको कह नहीं रहा है, आपको कुछ दे नहीं रहा है उसके लिए, ठीक है, आपको वो काम करना है, तो आपको अपने अंदर से खुशी मिल रही है वो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इस मोटिवेशन में क्या होता है कि जो सामने वाला है या कोई भी हमारा टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, स्टूडेंट है या कोई भी है, तो वो हमें क्या है रिवॉर्ड या पनिशमेंट या कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहा है जिससे हम मोटिवेटेड हो, ठीक है। तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन साइकिल, वो हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोटिवेशन साइकिल, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल क्या है? मोटिवेशन साइकिल एक जिस तरीके से आप समझी जा सकती है कि एक लूप है जो किसी भी इंडिविजुअल में मोटिवेशन की वजह से चलता आ रहा है। सबसे पहले इस मोटिवेशन साइकिल में क्या है, सबसे पहले नीड क्या है? जरूरत, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमें सेटिस्फाई करे वो हमारी नीड है, जो हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है ड्राइव, जैसे सबसे पहले हमें नीड आई किसी चीज की, हमें जरूरत महसूस हुई, उसके बाद है ड्राइव साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप समझ सकते हैं। ड्राइव के आप साइड में लिख लेंगे मोटिव। ड्राइव का मतलब होता है मोटिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा मोटिव क्या है किसी भी चीज को करने का, ठीक है, मोटिव हो गया। अब उसके बाद आता है बिहेवियर यहाँ पे कैसे समझा जा सकता है? एक्ट के द्वारा समझा जा सकता है। अब मुझे किसी चीज की नीड महसूस हुई, ठीक है, मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस हुई, अब मैंने उसकी मोटिव यानी ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने फाइनल कर लिया कि यार ये चीज करनी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद क्या है कि मैं सिर्फ बोलती रहूंगी, सोचती रहूंगी, वो इनफ है, या मैं उसके ऊपर काम करूं, काम कर रही हूँ ना मैं उसको अचीव करने के लिए। जैसे मुझे जॉब चाहिए मान लीजिए, तो मेरी नीड है, फिर उसके बाद मोटिव क्या है कि हमें उस लेवल का पे स्केल चाहिए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर क्या है? एक्ट, अब मैं बैठी हूँ सिर्फ बोल रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, उससे नहीं होगा, तो हमें क्या है मेहनत करनी पड़ेगी, एक्ट, बिहेवियर आ गया। अब फाइनली गोल अचीव हो गया, अब फाइनली हमें जॉब मिल गई या जो हमें चाहते थे वो पूरा हो गया। उसके बाद अराउजल रिडक्शन, ये जो साइन है ये डिक्रीज का है, ठीक है। अराउजल रिडक्शन, अराउजल क्या है? बेसिकली जो चीज की जरूरत, जैसे हमने पहले पढ़ा था, वो महसूस हुई, ठीक है, ये इंक्रीज होता है, अराउजल रिडक्शन हो गया। फिर दोबारा से किसी चीज की नीड हुई, यानी कि मान लीजिए जॉब लग गई, उसके बाद क्या है, अब मेरा अराउजल रिड्यूस हो गया कि हाँ जॉब चाहिए थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई। अब नीड क्या है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें हर समय पर किसी न किसी चीज की जरूरत महसूस होती ही है। आपने भी महसूस करा होगा, कोई भी चीज हमें मिल जाए लेकिन फिर भी हम तलाश में रहते हैं कि हमें नेक्स्ट अच्छी चीज मिले, तो वो क्या है? ह्यूमन नेचर है। तो देन अगेन नीड आई, फिर डिराइव, फिर बिहेवियर, फिर गोल, फिर अराउज। तो ये आपकी मोटिवेशन साइकिल है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम रोल ऑफ मोटिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मोटिवेशन इन आपका एजुकेशन में, ठीक है। सबसे पहले क्या है? मोटिवेशन डायरेक्ट बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है? बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, यानी हमारे बिहेवियर को दिशा देता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिख लेंगे मोटिवेट एनर्जाइज बिहेवियर। अब मोटिवेशन से क्या होगा? बिहेवियर एनर्जाइज हो जाता है। उसके बाद हेल्पफुल इन कैप्चरिंग अटेंशन। अगर बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे तो हम बच्चों की अटेंशन पा लेंगे एज अ टीचर, ठीक है, और हम अपने कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फाउंडेशन स्टोन ऑफ पर्सनैलिटी, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब मोटिवेशन हो गया, आप स्कूल लेवल पे बच्चों को मोटिवेटेड रहने के उन्हें तरीके बता रहे हैं या आप टेक्निक्स ऐसे यूज कर रहे हैं जिससे बच्चे मोटिवेट रहे, तो आगे जाके भी उनका पर्सनैलिटी में जो है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेगी उनकी पर्सनैलिटी, ठीक है। वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए काम करते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते रहेंगे। तो ये था हमारा मोटिवेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इसमें, हालांकि मोटिवेशन से इतना ही पूछा जाएगा, और आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपको डिफाइन लिखनी है। डिफाइन में सबसे पहले उसका रूट वर्ड लैटिन भाषा से आया, फिर उसके बाद एक आपको फेमस साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन मैंने बताई, आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो कंटेंट पूछा है आप वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मोटिवेशन साइकिल पूछिए, साइकिल बना के नहीं छोड़ देंगे, आप डिफाइन करेंगे नीड को, बेशक 2 लाइन में, लेकिन आप सबको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन भी लिख के आना पेपर में, बेशक से 4 लाइन का, लेकिन ये फॉर्मेट आप रखेंगे तो आपका आंसर में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। पढ़ते हैं एटीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो एटीट्यूड जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो इसकी डिफाइन में मैं आपको फिर से की टर्म्स बता रही हूँ। तो की टर्म्स है इसके, सबसे पहले तो है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब बच्चा है या कोई भी है इंडिविजुअल, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज को लेकर क्या है, वो होता है उसका एटीट्यूड, ठीक है। कि और ये एटीट्यूड
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी काम हो रहा है और उसकी थिंकिंग ही पॉजिटिव है या थिंकिंग ही नेगेटिव है तो वो उसका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बिहेवियर डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। कोई भी चाइल्ड है, क्योंकि हम टीचर के मोटिव से पढ़ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं एज अ टीचर, ठीक है। तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। और एटीट्यूड, आप ये बात को अच्छे से समझ लीजिए, जो एटीट्यूड है बच्चे का एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो बिहेवियर किस पे डिपेंड होता है, एटीट्यूड पे, और एटीट्यूड किस पे डिपेंड होता है, एनवायरनमेंट पे। तो बेसिकली ये उसके की पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप एटीट्यूड को डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कोई क्रिकेटर है, उसका एटीट्यूड है ये कि वो जीतेगा, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब कोई क्रिकेटर ऐसा है कि मैं तो पहली बॉल पे ही आउट हो जाऊंगा, तो वो हो जाएगा आउट, वो नेगेटिव एटीट्यूड है उसका, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एटीट्यूड की सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले तो क्या है, सोशल एटीट्यूड जर्मिनेशन होती है, सोशल एटीट्यूड जर्मिनेशन। अब इसमें क्या है, बच्चा एक सोसाइटी का पार्ट है, कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी का पार्ट है। आप सोसाइटी में रहते हो, आपको पीयर ग्रुप से मिलना है, आपको टीचर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, सबसे मिलना है, तो ठीक है। तो सोशल एटीट्यूड डेवलप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। अगर आप बच्चा है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसको कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए उसका एटीट्यूड डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट। उसके बाद है सक्सेस। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा है, सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एटीट्यूड डेवलपमेंट होना, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होना, ठीक है। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से। आपको ये सब हेडिंग पेपर में लिखनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको आंसर बेसिकली लिखना कैसे है। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम सेव एंड एनर्जी, ठीक है। अब टाइम और एनर्जी कैसे सेव हो सकती है, अगर बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव है, उससे उसका क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसका इंटरेस्ट बढ़ा तो उससे क्या होगा कि बच्चे के ऊपर जो मेहनत कर रहा है, जो टीचर है या जो रिसोर्सेज बच्चा यूज कर रहा है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन। वही कि बच्चे का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा और बच्चे की एटीट्यूड की डेवलपमेंट हो रखी होगी तो उसमें मोटिवेशन भी डेवलप हो जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट वी कम विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी एटीट्यूड से बढ़ सकता है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड पे। तो एटीट्यूड में क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है, एटीट्यूड इज नॉट बाय बर्थ। एटीट्यूड इज नॉट बाय बर्थ। एटीट्यूड क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम लर्न करते हैं। अब आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई छोटा है, न्यू बॉर्न बेबी है, जस्ट कुछ सेकंड पहले उसने बर्थ दिया है, तो उससे क्या है, क्या वो पैदा होते ही डॉक्टर्स को, नर्स को एटीट्यूड दिखाएगा और बोलेगा नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी, या कुछ भी एटीट्यूड दिखाएगा वो? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एटीट्यूड क्या है, बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है जिसमें वो रह रहा है। तो एटीट्यूड इज लर्नड, नॉट गिवन बाय बर्थ। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्शन। एटीट्यूड प्रोवाइड डायरेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं मैं। सबसे पहला क्या था, लर्नड, एटीट्यूड इज लर्नड। सेकंड डायरेक्शन। एटीट्यूड क्या है, एक डायरेक्शन है बेसिकली, ठीक है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपको देता है। थर्ड पॉइंट आएगा आपका बिहेवियर। वही बात, बिहेवियर। एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर को भी डिसाइड करता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा, नेगेटिव एटीट्यूड है तो नेगेटिव बिहेवियर होगा। नेक्स्ट वी कम विद रोल ऑफ टीचर। जो कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, ये आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आप मतलब मेन पर्पस क्या है, आपको एक अच्छा टीचर तैयार करना, आपका रोल क्या है, आपकी भूमिका क्या है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रोल ऑफ टीचर, कोई भी टॉपिक में ये जरूर पढ़ के जाना, रोल ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ टीचर क्या है एटीट्यूड में, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाना, मतलब बच्चे को जो है एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करना जिससे जो है उसके एक्सपीरियंसेस गुड हो, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है कि उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिलेट करके पढ़ाना, जिससे बच्चे का जो है एटीट्यूड जो है कि बिल्डिंग जो होगी वो पॉजिटिव बेसिस पे होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया कि बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा देना, दूसरा गुड एक्सपीरियंसेस देना, थर्ड है फ्रीडम, एप्रोप्रिएट फ्रीडम प्रोवाइड करनी है बच्चे को, बंदिशें नहीं लगानी बच्चे को।
आपको उसको फ्रीडम भी देनी है कि वो बोल सके, अपॉर्चुनिटी, उससे क्या होगा, उसकी एटीट्यूड डेवलपमेंट होगी। उसके बाद क्या है, फेवरेबल एटीट्यूड। तो बच्चा क्या है, जो बच्चे का जो रेगुलर इंटरवल पे जो है बच्चे को चेक करते रहना चाहिए कि उसका एटीट्यूड टुवार्ड्स अदर कैसा है, उसका पीयर ग्रुप में ही चेक कर लेना चाहिए कि वो कैसा है। तो ये रोल ऑफ टीचर हो गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर है 5th नंबर पे, वो है कि आइडियल, टीचर एज अ आइडियल। ठीक है, हम खुद टीचर हैं, अगर हम खुद, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो क्या बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा? पॉसिबल ही नहीं है फिर ऐसा। ठीक है, तो टीचर एज अ आइडियल क्या है कि बच्चों को ऐसा दिखाना है कि मतलब आप खुद एक अच्छे टीचर होगे तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट को जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, अगेन आई एम सेइंग यू कैन कमेंट एंड आई विल आंसर एंड रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन और डाउट। ऑलराइट।